हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की हमारी ये वीडियो है जिसमें आज हम पवन सीरीज के क्वेश्चंस को करेंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहला इक्वेशन दे देगा आपको दो इस टाइप की, लाइक 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 दे रखा है और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 दे रखा है। अब सबसे पहले समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक कौन सा मान लिया, ये वाला समीकरण एक, और ये समीकरण दो। समीकरण एक को कैसे हल करेंगे, सिंपल है। आपको क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में आपको x की वैल्यू निकालनी होती है और वो x की वैल्यू y के टर्म में जो निकली है वो फिर दूसरी इक्वेशन में रख के किसी एक की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो x की निकाल लो या y की निकाल लो। इसने क्या करा है, इसने x की निकाली है। तो 3x प्लस 2y बराबर 0 है। जब 2y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 2y। अब x के पास से 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा, दूसरे पक्ष में, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जब जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस का 2y अपॉन में 3। ये मान ली हमने थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्यों मानी, क्योंकि पहली और दूसरी ये हो गई और तीसरी ये मानी। उसके बाद है x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के जो मान है इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये x है प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो x की जगह माइनस 2y अपॉन 3 रखा। जब x की जगह माइनस 2y अपॉन 3 रखा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 माइनस का 4y अपॉन में 3 प्लस का y इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे आप तो 3y हो जाएगा इधर और 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो बचेगा आपका माइनस का 4y प्लस का 3y और इक्वल टू में माइनस का 3। ठीक है, अब देखो माइनस का 4y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का y बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सिंपल 3 आ गया। y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, सिंपल। अब y के मान को समीकरण 3 में रखना है। y के मान को क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में कौन सा समीकरण 3 है, ये वाला, ये वाला। y के मान को समीकरण 3 में रख दो, 3 रख दो यहाँ पे भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ 3 रख दो y की जगह पे, गुणा 3। 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और y इज इक्वल्स टू आ गया आपका 3। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड समीकरण एक से। अब सेकंड में देखेंगे, देखो सेकंड को देख लो एक बार, सेकंड को देख लो। सेकंड समीकरण कौन सा है, ये वाला आपका, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 18। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला समीकरण हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6 और सेकंड हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 18। ये पहला और ये दूसरा हो गया। तो देखो कैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है, तो माइनस का वाई उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 6 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि y प्लस का है और 6 माइनस का है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। ठीक है, अब x के इस मान को समीकरण 2 में, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें रख दिया। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 18 है, तो x की जगह पे वाई माइनस 6 लिख दिया प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 18। ठीक है, सिंपल। अब देखो y और y 2y हो गए, माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस 18, 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 6 माइनस का 12। अब 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 12, 2 चला गया डिवाइड में, तो 2 6 की 12 तो y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 6, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 6। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखना है। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 6 था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती कर देते हैं कभी कभी हम। देखो माइनस का y है, y की जगह माइनस का 6 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, 6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 और माइनस 6 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 12 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। उसके बाद है आपका विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से एक समीकरण को समझ लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करना होता है, बेसिकली हमें इक्वेशंस को प्लस माइनस करना होता है। कैसे, उपर्युक्त युगपत समीकरणों में y के गुणांक दोनों समीकरणों में समान है तथा विपरीत है, अर्थात दोनों का योग करने पर। देखो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कौन सा इनमें सेम है। सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा भाग कुछ करते हैं तो उससे सेम करते हैं। पर देखा y और y यहाँ पे दोनों जगह सेम है और दोनों ही अपोजिट उसके हैं साइन के, एक प्लस का एक माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये पहली इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये दूसरी इक्वेशन। जब इनको सॉल्व करेंगे हम
जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो क्या देखेंगे, देखो इनको ऐड करा है ना, दोनों का योग करेंगे तो प्लस से ये कट जाएगा और 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, x इजिकल्स टू आ गया 5। सिंपल है, विलोपन विधि ऐसे हो गया, y विलोपन हो गया, y क्या हो गया विलोपन हो गया, y चला गया। ठीक है, अब x इजिकल्स टू 5, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, प्रतिस्थापित कर दो तो 5 प्लस वाई इजिकल्स टू 7, y इजिकल्स टू 7 माइनस 5 और y इक्वल टू 2, x इजिकल्स टू 5 और y इजिकल्स टू 2। दोनों बहुत ही ईजी हैं, विलोपन विधि भी और आपकी प्रतिस्थापन विधि। देखो सत्यापन, अगर सत्य करके देखना है कि हाँ भाई दोनों सही है या नहीं है तो इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, आप आराम से समझ में आ जाएगा कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। x प्लस एक्स 5 आया है और y 2 आया है तो x प्लस 5 वाई इजिकल्स टू 5 प्लस 2 7 जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। कैसा क्वेश्चन है ये, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत लिया, एक आयत है, उसकी जो लंबाई है ये लंबाई है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। समझ रहे हैं आप, यानी कि ये कितनी है, ये अगर 10 है तो ये 5 बैठेगी, है ना, यानी कि 5 से 5 ज़्यादा है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई यदि 5 है तो 5 में 5 जोड़ देंगे तब बैठेगी हमारी लंबाई। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 है, आयत क्या है, पूरा परिमाप 40 है, परिमाप क्या होता है, टोटल इन चारों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर देंगे। ठीक है, आयत का परिमाप क्या है 40 हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालनी है हमें। क्या निकालना है, लंबाई तथा चौड़ाई निकालनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से हम इस तरीके से करेंगे तो वो कैसे आएगी। मान लीजिए कि आयत की चौड़ाई क्या है, x है, यानी कि ये आयत है हमारे पास, हमने मान लिया ये x है चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि चौड़ाई से 5 अधिक है तो क्या हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हो, आयत की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई x सेंटीमीटर, चूंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है इसलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, या फिर उसे ऐसे लिख सकते हैं 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है x प्लस 5 और चौड़ाई कितनी है x है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, अंदर अंदर देखो, अंदर ही x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस, ये देखो ऐसे हो जाएगा एक स्टेप में से 2x प्लस 5, अब 2x प्लस 5 है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 पंजे 10, 4x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, परिमाप कितना हो गया 4x प्लस 10, लेकिन परिमाप हमें दे रखा है 40, परिमाप हमें दे रखा है 40, तो ये दोनों बराबर है। अब 4x, ये 10 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, 4x इजिकल्स टू 30 और x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 30/4। अब इसको काट दो, है ना, इसको काट दो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, है ना, 2 बचा, पॉइंट 4 5 20, 4 पंजे 20, 7.5 आ गया, आंसर आ गया 7.5। कितना आ गया, चौड़ाई कितनी आ गई 7.5, क्योंकि एक्स है, और 7.5 और 5 12.5, 12.5 क्या आ गई लंबाई, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमारी क्या आ गई, चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई। अब इसे युगपत समीकरण से हल करते हैं। अब देखो एक और तरीके से हल करेगा कैसे, मान लीजिए कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, मतलब हमने x प्लस 5 नहीं बोली, हमने मान लिया कि लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है y है। और एक और चीज़ देखिए, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, x मतलब 5 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई अधिक है, तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अगर लंबाई में से चौड़ाई को हटा दें तो 5 का अंतर निकलेगा, भाई 5 का अंतर ही तो है लंबाई और चौड़ाई में, 5 ही तो बढ़िया उससे, तो x माइनस वाई इजिकल्स टू 5 हो गया। अब आयत का परिमाप देखें तो परिमाप क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक x है एक प्लस वाई है, लंबाई चौड़ाई है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब परंतु आयत का परिमाप कितना है 40 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 40 आ जाएगा, 2 से ये 20 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20। अब देखो ये क्वेश्चन है सेकंड और ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इन दोनों को जोड़ दो, क्या x माइनस वाई इजिकल्स टू 5 और x प्लस वाई इजिकल्स टू 20, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कैसे क्या बचेगा, देखो कैसे बचेगा, x माइनस वाई इजिकल्स टू 5, x प्लस वाई इजिकल्स टू 20, उसके बाद देखो जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब 2 से 25 कितनी बार कट जाएगा 12.5 बार, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, तो x कितनी, लंबाई कितनी आ गई 12.5 आ गई, लंबाई कितनी आ गई 12.5 आ गई। अब 12.5 में 12.5 प्लस y कितनी है 20 है ना, अब y में से इसमें से 20 में से 12.5 घटा तो 7.5 आ जाएगा, तो लंबाई कितनी होगी 12.5 और चौड़ाई कितनी होगी 7.5 सेमी। ठीक है,
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी सत्यापन वगैरह अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, बहुत छोटी सी, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पे ज़्यादा फोकस रखा है। उससे पहले की अगर आपने वीडियो ये नहीं देखी है, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, पवन सीरीज़ के, राजन सीरीज़ के, साइंस के, मैथ्स के, सबके करा रखे हैं, तो आप वीडियो में जाके हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। गुड बाय गाइज़।